फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एसएसटी क्लास 6 की जो सोशल साइंस की जो बुक है उसका हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे और थर्ड चैप्टर का अंतरिक्ष की खोज की हम बात कर रहे थे। उसका हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब यह आज हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे और आज हम बात करेंगे कि इसरो के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, होमी जहांगीर बाबा के नाम से बाबा का नाम सुना होगा आपने, तो देखिएगा होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में सन 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की है। तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना करने वाले और योगदान देने वाले दोस्तों कौन थे? होमी जहांगीर बाबा थे। ठीक है, देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय आपको पता है कि विक्रम साराभाई को जाता है और भारतीय जो अंतरिक्ष जो कार्यक्रम है उनको गति प्रदान करने का श्रेय दोस्तों विक्रम साराभाई को जाता है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गठन के में योगदान देने वाले जो व्यक्ति थे दोस्तों होमी जहांगीर बाबा थे और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति प्रदान करने वाले विक्रम साराभाई थे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह, देखिएगा दोस्तों, भारत का जो कृत्रिम जो उपग्रह है आपको पता है कि आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जिसे 1975 ईस्वी के अंदर सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यानी कि भारत की तरफ से जो प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट, जिसको हम 1975 के अंदर सोवियत संघ के बेकानूर एक अंतरिक्ष केंद्र वहाँ से हमने प्रक्षेपित किया। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। जो आपका आर्यभट्ट है, जो उसका प्रमुख वर्क था, उसका प्रमुख कार्य था पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो वायुमंडल है उसकी स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया था आर्यभट्ट को 1975 में। सन 1975 में से अब तक भारत के कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। यानी कि पहला तो आर्यभट्ट था, इसके बाद में 1975 के बाद में हमने कई उपग्रह भेजे हैं, जिसमें कुछ मैं आपको नाम बता दूं। देखिए, भास्कर है, एप्पल है, इनसेट है, रोहिणी है, IRS है, एजुस्ट्रेट है, हिमसेट है, कार्बोसेट है, रिसोर्स सेट है, ओशन सेट है और जी सेट है, चंद्रयान है और मंगलयान है। ठीक है, तो ये चंद्रयान, मंगलयान, ये सारे अक्षर उपग्रह हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, अब मंगल अभियान की हम बात करते हैं। देखिए, मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। तो यहाँ से आप याद रखना है कि मंगल ग्रह की जानकारी के लिए भारत ने मंगलयान भेजा था और नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के एक श्रीहरिकोटा है, वहाँ से एक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से हमने मंगलयान को प्रक्षेपित किया है। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है आपको बताना है, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आपका आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इस मंगलयान को कब भेजा गया था? नवंबर 2013 को भेजा गया था, जिसे लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया था। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली सफलता है दोस्तों। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अगर आज इससे अधिक जानकारी लेना चाहते हो तो मंगलयान एक अपनी मूवी आई है, तो उस मूवी को आप देखिएगा, मंगलयान के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए दोस्तों अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं पहली अंतरिक्ष वेधशाला की हम चर्चा करें तो देखिएगा दोस्तों, पहली अंतरिक्ष वेधशाला श्रीहरिकोटा, अभी मैंने आपको बताया श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। यानी कि श्रीहरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कौन सी है? एस्ट्रोसेट। ठीक है, एस्ट्रोसेट है,
उसको प्रक्षेपित करके भारत में अंतरिक्ष में वेधशाला स्थापित की है। यानी कि अंतरिक्ष में वेधशाला 2015 अक्टूबर 2015 में एस्ट्रोसेट जो प्रक्षेप करके उसको अंतरिक्ष वेधशाला स्थापित की है। भारत से पहले अमेरिका ने, रूस ने, जापान ने और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशाला स्थापित कर चुका है और हमारा भारत भी प्रक्षेपित कर चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात की आज का हमारा जो टॉपिक था, ठीक है, उसके बारे में, यानी कि जो आपका इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के बारे में बात की, संगठन के बारे में बात की, और एक हमने बात की है मंगलयान के बारे में, और पहली अंतरिक्ष वेधशाला के भी हमने बात की जो हमारी एस्ट्रोसेट है उसके बारे में हमने बात की है। अब कुछ शब्दावली वोकैबुलरीज है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, मिस्र के जो पिरामिड है, अभी मैंने आपको बताया था मिस्र के पिरामिडों के बारे में, उसके बारे में अगर देखें तो देखिएगा, प्राचीन समय में मिस्र में पत्थरों से मानव द्वारा निर्मित भव्य इमारत, यानी कि मिस्र के महान पिरामिडों की ऊंचाई 454 फीट है। प्राचीन मिस्र में इसमें राजा और रानी के शव की सुरक्षित रखने के लिए तारों की स्थिति जानने के लिए किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो मिस्र के अंदर जो पिरामिड है, उस पिरामिड से हमें जो तारे हैं, तारों की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारी एकत्र करने का प्रयास दोस्तों वेधशाला ही कहलाती है। कहने का मतलब खगोलीय पिंडों के सतत निरीक्षण और जानकारियाँ एकत्र करने के लिए हम किसकी स्थापना करते हैं? वेधशालाओं की स्थापना करते हैं। जो हमारे सवाई जयसिंह थे, उन्होंने 5 वेधशाला स्थापित की, दिल्ली के अंदर, मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर, उज्जैन और हमारे जयपुर के अंदर है। तो पहली जो वेधशाला थी जो दिल्ली के अंदर 1724 ईस्वी में स्थापित की जाती है, और दूसरी वेधशाला की स्थापना 1734 में, ठीक है। और दिल्ली के अंदर तो 1724 और राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर 1734 में स्थापित करते हैं ये वेधशालाएं हैं, ठीक है। देखिए 1 मील बराबर, यानी कि 1 मील के अंदर कितना किलोमीटर होता है, तो आपको बताना है 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील में किलोमीटर 1.6 किलोमीटर होता है, ठीक है। देखिए भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह आपको पता है कि प्रक्षेपित किया गया था 9 अप्रैल 1975 में, रूस में अंतरिक्ष से प्रक्षेपित किया गया था, रूस से, ठीक है। देखिएगा, राजस्थान में प्राचीन जंतर मंत्र वेधशाला स्थित है जयपुर में। इसकी स्थापना 1734 में सवाई जयसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और पूरे भारत में 5 वेधशालाओं की स्थापना की जाती है। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, आपको पता है। अभी मैंने आपको बताया आर्यभट्ट के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई थी, वो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की गति देने का श्रेय आपको पता है विक्रम साराभाई को, और इसरो की स्थापना में योगदान देने वाले थे होमी जहांगीर बाबा, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना में, ठीक है। देखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए आपको पता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति आवश्यक होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता है, मैंने आपको कल बताया था, उसको हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उस गति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बात कर ली, इससे आपका जो थर्ड चैप्टर उसको हम पूरा कवर कर लिए हैं। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो कल हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है ग्लोब के बारे में हम बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।